हाय, वेलकम टू अनदर मैथ्स क्लासेस। तो बेटा अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 5.6 पैरामेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास कि इफ एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली बाय द इक्वेशन दिस। ठीक है। पैरामेट्रिक है तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर। हमें ये जो पैरामीटर है इनको एलिमिनेट नहीं करना है, हमें डी वाई अपॉन में डी एक्स जो है वो फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे? सोल्यूशन सबसे पहले तो जो आपको गिवन है उसको आप लिख लो। क्वेश्चन में समझा दूंगा बेटा जी मैं सारा ये 2at²। ठीक है जी। कोमा y जो है वो आपके पास किसके इक्वल है? at⁴। तो इसको फर्स्ट वाले को आप डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किसके? x? नहीं सर, यहाँ पे तो हमारे पास कोफिशिएंट t है तो विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे। ठीक है जी। जब इसको विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? डी एक्स अपॉन में डी टी इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स ऑफ सॉरी डी वाई डी टी ऑफ 2at। डी एक्स की आदत पड़ गई, आपको भी पड़ गई होगी, बट आपने ऐसे नहीं करना है। ठीक है। तो यहाँ पे डी एक्स अपॉन में डी टी किसके इक्वल आ जाएगा? 2a आपका तो कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, आगे लिख लो। टी स्क्वायर है तो नीचे भी टी है, तो इसका आप डिफरेंशिएशन कर दो। डिफरेंशिएशन करोगे तो बेटा क्या आएगी आपके पास? इंटू 2t। तो dx अपॉन में dt जो है वो किसके इक्वल आ गया आपका? 4at। ऐसे ही आपके पास जो y है वो कितना है? at⁴। तो इसको भी डिफरेंशिएट कर दो किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है जी। तो dy अपॉन में dt आपके पास क्या आ जाएगा? अब मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है बेटा, dy अपॉन dt a है, 4 आगे आ जाएगा, at⁴ रहेगी 3। अब देखो जो मैं यहाँ पे करने लगा हूं ना बेटा जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें निकालना है dy अपॉन एक्स। अगर मैं dy अपॉन में dt और अपॉन कर दूं इसको dx अपॉन में dt। ठीक है जी। पैरामेट्रिक कोफिशिएंट वाले ऐसे ही होंगे आपके। ठीक है। इसको अगर मैं ऐसे करूं तो हमारे पास क्या आएगा? dy अपॉन dt की वैल्यू 4at⁴ और इसकी वैल्यू बेटा आपके पास क्या आएगी? 2at²। सॉरी 4at। एक मैं आपको करके बताता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखूंगा। ठीक है। अब देखो बेटा dy अपॉन में dt है और ये वाला जाके ऊपर उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? dt अपॉन में dx इज इक्वल टू 4at³। आपने भी इसको डायरेक्ट ही करना है और यहाँ पे 4at। तो a से a कट गया, 4 से 4 कट गया, एक t से a स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है। या फिर इसको लिख दो t² इंटू टी। तो t से t कट गया तो आपके पास क्या बच गया? dt से dt कट जाएगा, हर एक में ऐसे ही कटेगा। ठीक है। dy अपॉन में dx किसके इक्वल आ जाएगा? t²। किसके इक्वल आ जाएगा? t² के। और यही आपका क्या होगा बेटा जी? आंसर होगा। ठीक है। अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। ठीक है। ऐसे ही सारे क्वेश्चन आगे जो भी आएंगे वो हम ऐसे ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। बोल रहा है वही सेम बात ही है, एक्स जो है वो आपके पास किसके इक्वल है? a cos थीटा। तो इसको कर दो, पहले तो इसको डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, अब क्या है? थीटा आपके पास, तो थीटा के रिस्पेक्ट में कर दो। ठीक है। तो dx अपॉन में d थीटा आएगा इज इक्वल टू a cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस का साइन थीटा। तो dx अपॉन में d थीटा जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस का a साइन थीटा। और y जो है वो आपके पास किसके इक्वल है? b cos थीटा। तो y क्या है? इसको भी डिफरेंशिएट कर दो किसके रिस्पेक्ट में? बस यही बात इस एक्सरसाइज में आपने ध्यान रखनी है कि किस में रिस्पेक्ट में आपने करनी है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dy अपॉन में d थीटा इज इक्वल टू b है और साथ में क्या आ जाएगा? माइनस का साइन थीटा। तो dy अपॉन में d थीटा जो है वो भी किसके इक्वल आ गया आपका? माइनस का b
साइन थीटा। अब यहाँ पे आपको निकालना है डी वाई अपोन में डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन में डी थीटा। ये किसके इक्वल आ जाएंगे आपके, लिख दो। माइनस का ए, सॉरी माइनस का बी साइन थीटा, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का ए साइन थीटा। माइनस से माइनस कट जाएगा, साइन थीटा साइन थीटा, और यहां से ए कट गया, तो आपके पास क्या बच गया, डी वाई अपोन में डी एक्स इज इक्वल टू बी अपोन में ए। और यही बेटा आपका क्या है, आंसर है इस क्वेश्चन में। आई होप कि आपने ये क्वेश्चन अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा आपको। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार का कोई डाउट होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास सेम वैसे ही, तो क्या आएगा आपके पास सोल्यूशन। एक्स जो है वो आपके पास क्या है बेटा जी, साइन टी। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो टी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि टी या साइन के साथ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। हमें इसको एलिमिनेट नहीं करना है। तो डी एक्स अपॉन में डी टी इज इक्वल टू साइन टी का डेरिवेटिव कोस टी, और टी का डेरिवेटिव बेटा वन। देखो जैसे आपका जब आप डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स करते थे तो आपका क्या आता था, वन। अब डी बाई डी टी ऑफ टी करोगे तो वो भी आपके पास बेटा जी वन ही है। ठीक है, मैं कहीं से नहीं लगा रहा हूं, तो डी बाई डी एक्स आ गया। अब वाई जो है वो किसके इक्वल है, कोस टू टी। ठीक है जी, तो डिफरेंशिएट करो इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। कहीं भी आपने जो है जल्दबाजी नहीं करनी बेटा, क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। अब cos t का डेरिवेटिव हम सबको पता है वो क्या होता है, माइनस का साइन 2t। अब बच्चे बोलेंगे सर वन नहीं आएगा, बेटा एंगल हमारे पास जो है वो 2t है, तो 2t का डेरिवेटिव 2 है। dy अपॉन में dt जो है वो किसके इक्वल आएगा, माइनस 2 साइन 2t। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, वही हमें dy अपॉन dx निकालना है ना। dy अपॉन dx वो किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, dy अपॉन dt अपॉन में dx अपॉन में dt। तो ये आपके पास किसके इक्वल है, माइनस का 2 साइन 2t अपॉन में कोस टी। तो ये आपका आंसर है ना। नहीं ऐसे नहीं करना तो बेटा इसको थोड़ा सा और कर लो। आप बोलोगे सर एनसीईआरटी से तो मैच ही नहीं कर रहा आंसर। तो माइनस का 2 इंटू साइन 2t का फार्मूला 2 साइन टी इंटू कोस टी अपॉन में कोस टी। तो क्या आ गया आपका, कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने, साइन 2 थीटा का, वो क्या होता है साइन थीटा कोस थीटा, और साथ में आता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस का 4 साइन टी, क्योंकि ये और ये तो आपके कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये आपका क्या आ जाएगा बेटा जी इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाय, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, तो इसको करते हैं बेटा जी, जैसे हमने लास्ट 3 क्वेश्चन किए हैं वैसे आपका क्वेश्चन नंबर 4 होगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू, एक्स जो है वो किसके इक्वल है ना, x इज इक्वल टू 4t है, एंड y का बाद में लिखते हैं। तो इसको बेटा डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t ही करेंगे हम। तो dx अपॉन में dt जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 4t है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 ही बचेगा क्योंकि t कैंसिल आउट हो जाएगा डिफरेंशिएशन में। y इज इक्वल टू क्या है, 4 अपॉन में t, या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू 4 इंटू टी की पावर -1। तो डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू t ही करेंगे। तो dy अपॉन में dt इज इक्वल टू माइनस, आगे आ जाएगा 4 टी की पावर -2। ठीक है जी, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, dy अपॉन में dt, dy अपॉन में dt इज इक्वल टू -4 अपॉन में t की पावर 2। ठीक है सर, ऐसे हो जाएगा। तो अब हमें निकालना क्या है, dy अपॉन में dx वो किसके इक्वल होगा,
डी वाई अपॉन में डी टी और अपॉन में डी एक्स अपॉन में डी टी, क्योंकि डी टी डी टी कैंसिल आउट हो जाएंगे, सेम ही चीज है। तो माइनस के 4 अपॉन में टी स्क्वायर और अपॉन में आपके पास क्या आ गया 4, है ना। इसके अपॉन में 4 है, या तो बेटा इसको ऐसे लिख लो, टी की पावर -2 ही रहने दो और यहाँ पे 4 लिख दो, 4 से 4 कट जाएगा, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स जो है वो क्या आ जाएगा -1 अपॉन में टी स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है, बोलता है इफ एक्स एंड वाई ये है आपके पास, ठीक है, एक्स आपको ये गिवन है, वाई आपको ये गिवन है, तो क्या करोगे आप, सोल्यूशन। एक्स जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा। इफ एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली, पैरामेट्रिकली कनेक्ट करना है इसको बाय द इक्वेशन दिस एंड दिस विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर फाइंड डी वाई अपॉन में डी एक्स। हमें डी वाई अपॉन में डी एक्स क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो अब बेटा इसका है क्या, आपके पास थीटा है तो इसको डिफरेंशिएट कर दो। कैसे करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो क्या आएगा, डी एक्स अपॉन में डी थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, आपके पास कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस का साइन थीटा माइनस कोस 2 थीटा का डेरिवेटिव कोस 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा, बच गया आपके पास साथ में 2 थीटा। 2 थीटा का डेरिवेटिव बेटा 2 आएगा, जैसे 2x का 2 आएगा वैसे 2 थीटा का भी यही आएगा। तो dx अपॉन में d थीटा जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा आपका, माइनस का साइन थीटा, 2 को आगे ले आओ, प्लस 2 साइन 2 थीटा, यहाँ पे 2 थीटा आएगा, एंगल चेंज नहीं करते, ठीक है जी, ये आ गया आपके पास। अब y जो है वो आपको किसके इक्वल गिवन है, साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, तो इसको भी डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डी वाई अपॉन में डी थीटा ये किसके इक्वल आ जाएगा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा माइनस साइन 2 थीटा का कोस 2 थीटा इंटू 2। तो डी वाई अपॉन में डी थीटा जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा, ठीक है जी, ये आ गया आपके पास। हमें निकालना क्या है, dy अपॉन में dx, वो किसके इक्वल है, dy अपॉन में d थीटा और अपॉन में dx अपॉन में d थीटा, ठीक है जी। और ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, ये देखो कोस 2 कोस थीटा माइनस कोस 2 कोस 2 थीटा, जो भी वैल्यू है उसको लिख दो, और अपॉन में आपके पास क्या है, माइनस का साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा, और ये आपका बेटा जी आंसर है इस क्वेश्चन, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो इजीली अच्छे से अंडरस्टैंड हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार का कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, आई विल हेल्प यू, ठीक है जी। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है वो हमारे पास क्या है, हमें एक्स एंड वाई जो है वो गिवन है। तो एक्स जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा। हमें पता चल गया डिफरेंशिएट किससे करना है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो कर दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dx अपॉन में डी थीटा इज इक्वल टू ए है, ए को बाहर ही रहने दो, थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 और साइन थीटा करेंगे कोस थीटा, हो गया। अब हमें किसका करना है, y का, y हमारा किसके इक्वल है, y इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा। तो डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में इसको क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो y हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, dy अपॉन में d थीटा इज इक्वल टू a इंटू 1, 1 का क्या आ जाएगा बेटा जी 0, 1 का 1 नहीं लिख देना है, ठीक है, 1 का 0 प्लस
कोस थीटा का बेटा आपके पास क्या होता है, माइनस का साइन थीटा। ठीक है, कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस का साइन थीटा। तो dy अपॉन में डी थीटा, ये आपके पास किसके इक्वल आ गया, माइनस का a साइन थीटा। ठीक है, माइनस का a साइन थीटा। अब हमें निकालना है dy अपॉन में डी थी dx, ये किसके इक्वल होगा, dy अपॉन में डी थीटा और अपॉन में dx अपॉन में डी थीटा। तो जो भी वैल्यू आई वो पुट कर दो। यहाँ पे क्या है आपके पास, माइनस का a साइन थीटा और नीचे क्या है आपके पास a इंटू 1 - कोस थीटा। अब देखो, अब आप इसको आगे सिंपलीफाई करना चाहो तो बेटा आप कर सकते हो। ठीक है, तो मैं करवा भी देता हूँ। a से तो a आपका कट ही जाएगा, ऊपर माइनस बच जाएगा आपके पास। तो देखो, dy अपॉन में डी थीटा इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस का साइन थीटा बाई टू इंटू कोस थीटा बाई टू। मैंने आपको पहले भी ये करवाया हुआ है। देखो, साइन टू थीटा क्या आता है, टू साइन थीटा कोस थीटा। एंगल हाफ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब एंगल यहाँ पे टू भी आएगा, एंगल हाफ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू टू साइन, एंगल को हाफ करो ना, इसको हाफ किया, टू कट गया, यहाँ पे क्या आ गया, थीटा बाई टू एंड कोस थीटा बाई टू। और 1 - कोस थीटा जो है, इसका हमारे पास जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो किसके इक्वल होता है, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। लगा दो, तो टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, टू से टू कट जाएगा, एक साइन से एक साइन कट जाएगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा बच जाएगा आपके पास। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, माइनस है, कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट, तो कोट थीटा बाई टू। तो ये आपके पास क्या होगा, इसका आंसर होगा बेटा जी। ठीक है, एनआर मैथ क्लासेस पे आपको हर एक तरह की एक्सप्लेनेशन दी जाती है। कोई भी क्वेश्चन मैं डायरेक्ट नहीं करता हूँ कि जिससे आपको जो है वो क्वेश्चन अंडरस्टैंड ना हो। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपके पास जो x है वो आपका किसके इक्वल है, साइन क्यू टी अपॉन में अंडर रूट कोस टू टी। ठीक है जी, तो क्या आ जाएगा आपके पास, सोल्व करेंगे पहले इसको, x को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, किसके करेंगे, अब t है तो t के रिस्पेक्ट में करोगे, dx अपॉन में dt। ठीक है जी, dx अपॉन में dt किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा आपका u इंटू वी, u अपॉन में v का। देखो, u अपॉन में v डैश जो है वो किसके इक्वल होता है, v u डैश माइनस u v डैश अपॉन में v स्क्वायर। ठीक है जी, अब कर दो, करेंगे, v आपके पास नीचे है तो नीचे नीचे वाला तो आप एज इट इज लिख लो, वो आपके पास क्या आएगा, अंडर रूट का कोस टू टी, साइन क्यूब टी है। अब अंडर रूट कोस टू टी को एज इट इज लिख लो, डिफरेंशिएशन करो इसकी, साइन क्यूब टी की थ्री साइन स्क्वायर टी। तो अब किसकी करेंगे हम, साइन की करेंगे। ठीक है, साइन की करेंगे, स्क्वायर का नहीं, अब कोई भी चक्कर। ठीक है, साइन की करेंगे वो हमारे पास होती है कोस टी, देन टी की करेंगे तो वो हमारे पास वन होती है, उसको हम लिखेंगे नहीं, तो माइनस का साइन क्यूब टी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट कोस टू टी। तो पहले तो आएगा 1 में टू अंडर रूट कोस टू टी, फिर कोस टू टी की करेंगे तो वो हमारे पास किसके इक्वल आएगी बेटा जी, माइनस का साइन टू टी। ठीक है जी, माइनस का साइन टू टी, और टू टी की करेंगे तो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, टू। तो टू से टू तो आपका कट जाएगा, है ना, टू से टू आपका क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या आपके पास, बचेगा क्या, dx अपॉन में dt इज इक्वल टू, इसको तो बेटा ऐसे लिख दो, क्या आपके पास अंडर रूट कोस टू टी इंटू थ्री साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी।
और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लो। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 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 जो है वो तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि प्लस उधर भी है माइनस। साइन क्यूब टी इंटू साइन टू टी, और अपॉन में आपके पास क्या है, अंडर रूट कोस टू टी, और अपॉन में आपके पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट कोस टू टी। अब इसको ऐसे तो लिख नहीं सकते, मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में जब तक सोल्व होता है बेटा तब तक करना है। दशरथ मान जी है ना, उसका सुना है जब तक टूटेगा नहीं तब तक मानेंगे। तो यहाँ भी वही है, जब तक टूटता है तोड़ना है, तब तक नहीं मानना है। जब तक सोल्व होता है करना है। यहाँ पे ऊपर हम ले लेंगे बेटा जी अब एलसीएम, अंडर रूट कोस टू टी, और नीचे भी हमारे पास क्या है, अंडर रूट कोस टू टी। एलसीएम लेंगे अंडर रूट कोस टी, और इसके नीचे आपका देखो 1 है, तो इसका एलसीएम लेंगे अंडर रूट कोस टू से करेंगे तो कोस ऑफ टू टी बचेगा, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो, इंटू 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी, प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन टू टी। ठीक है सर। अब इसको नीचे लेके आ जाओ, तो dy अपॉन में dt, सॉरी dx अपॉन में dt, dx अपॉन में dt जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा बेटा। पहली बात तो यहाँ पे इसका पहले स्केयर था, हमने स्केयर लगाया नहीं। ठीक है जी, यहाँ पे भी इसका स्केयर से अंडर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो नीचे बचेगा वो क्या बचेगा, एक तो अंडर रूट का कोस टू टी जो आ रहा है, और एक आपके पास क्या बच जाएगा, कोस टू टी। स्केयर से अंडर रूट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब कोस टू टी है, तो पहले तो इसको लिख लो आप, 3 sin स्क्वायर टी इंटू कोस टी। कोस टू टी का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो क्या है, 1 - 2 sin स्क्वायर टी। ठीक है जी, 1 - 2 sin स्क्वायर टी, प्लस साइन क्यूब टी है तो इसको एज इट इज रहने दो, साइन क्यूब टी। साइन टू टी का जो फॉर्मूला आता है वो हमारे पास क्या आता है, 2 sin t कोस। ठीक है सर। अब इसको अगर हम आगे फर्दर सोल्व करें तो क्या कर सकते हैं, यहां से अगर मैं कॉमन निकाल लूं, कॉमन निकल रहा है कुछ, साइन टी कोस टी, साइन टी कोस टी दोनों में आ रहा है, तो यहां से बेटा जी dx अपॉन में dt जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, साइन टी कोस टी, इसको कॉमन निकाल लो। ठीक है जी, और नीचे क्या कर दो आप, कोस टू टी इंटू कोस टू टी की पावर 1/2, अंडर की पावर को 1/2 लिख दो। यहां से आप कॉमन निकाल लिया ये, तो बचा क्या हमारे पास, एक तो हमारे पास 3 sin t बच गया, 3 sin t, ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर टी, और साथ में हमारे पास क्या है, प्लस साइन क्यूब टी। ठीक है जी, ये तो हमने बाहर निकाल दिया। अब इसको और सोल्व करो, जब तक टूटेगा नहीं तब तक मानेंगे। साइन टी कोस टी, इसको एज इट इज ही रहने दो, साइन टी कोस टी। अब 3 sin t को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, 3 sin t माइनस 3 × 2 = 6, 6 sin स्क्वायर को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्यूब टी बन जाएगा आपके पास, और प्लस 3 sin³ t आपके पास ऑलरेडी है, लिख दिया। अपॉन में आपके पास क्या आ गया, अब दिख नहीं रहा, अब दिख रहा होगा। अपॉन में आपके पास क्या आ गया, कोस टू टी, इसकी पावर को कर दो ऐड, पावर को ऐड करोगे तो 3/2 है। तो बस अब बचा क्या आपके पास, कुछ भी नहीं, डी टी इज इक्वल टू साइन टी कोस टी, और ब्रैकेट में आपके पास क्या बच गया, 3 sin t माइनस, यहाँ पे आपके पास
टू भी था, टू नहीं हमने लगाया, टू टू, तो माइनस के 4 साइन क्यूब टी अपॉन कोस 2t की पावर 3/2। तो ये बेटा आपके पास एक फिर से फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया, dx अपॉन में dt इज इक्वल टू साइन टी कोस टी, और ये जो फॉर्मूला बना ये किसका बन गया, साइन 3t अपॉन में आपके पास आ गया कोस 2t की पावर 3/2। और ये बेटा आपके पास dx अपॉन dt की वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे dy अपॉन में dt की वैल्यू। ठीक है जी, तो वो कैसे निकलेगी देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास है वो है अब y इज इक्वल टू किसके है, कोस क्यूब टी अपॉन में अंडर रूट कोस 2t। तो कुछ नहीं करना है, डिफरेंशिएट ही करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे। तो dy अपॉन में dt जो है वो किसके इक्वल आएगा, u अपॉन v का फॉर्मूला लगेगा जैसे हमने पहले लगाया, तो हमारे पास नीचे तो फिर वही है अंडर रूट कोस 2t। तो लिख लो बेटा अब जल्दी जल्दी, कोस 2t सेम ही है, इंटू कोस क्यूब टी का करेंगे 3 कोस के टी, कोस टी का करेंगे माइनस का साइन टी, देन किसका करेंगे अब हम, टी का। तो टी का तो 1 होता है वो लिखेंगे, माइनस इसको बेटा एज इट इज लिख दो, कोस क्यूब टी इंटू अंडर रूट का करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 अपॉन में 2 अंडर रूट कोस 2t इंटू कोस 2t का करेंगे बेटा वो हमारे पास आता है माइनस का साइन 2t, और फिर 2t का करेंगे तो हमारे पास टू बचेगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, जो हमने क्वेश्चन नहीं जो हमने लास्ट अभी किया है उसकी तरह ही है बेटा, ये भी सेम है। ठीक है, तो करते हैं dy अपॉन में dt। तो बेटा इसमें तो आप पहले तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लो, फिर इसका एलसीएम लेंगे हम और बात हमारी बन जाएगी, या फिर अभी आपने पीछे कर ही लिया है तो डायरेक्ट यहाँ पे एलसीएम ले लो, क्या बचेगा, अंडर रूट कोस 2t, और ऊपर इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस 2t इंटू 3 कोस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, माइनस जो है उसको आगे ले, यहाँ भी माइनस है तो ये बेटा हो जाएगा प्लस का, और आपके पास क्या बच गया, कोस 2 से 2 तो आपका पहले कट जाएगा, कोस क्यूब टी इंटू साइन 2t, और अपॉन में इसका स्क्वायर होता है तो स्क्वायर है तो इसको अब स्क्वायर काट दो, कोस 2t आपके पास बच गया। तो अब आपके पास क्या आएगा, dy अपॉन में dt इज इक्वल टू, इसको बेटा नीचे ले आना है। ठीक है जी, नीचे ले आओगे तो क्या बनेगा, कोस 2t, और इसको मैं लिख सकता हूँ कोस 2t की पावर 1/2। अब इनको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करना है जैसे हमने लास्ट में किया। अब मैं कोस 2t का फॉर्मूला फिर से लगाऊंगा, ठीक है, माइनस 3 कोस स्क्वायर टी को आगे रहने दो इंटू साइन टी भी रहने दो, कोस 2t का फॉर्मूला लगा दो, वो आपके पास क्या आता है, 2 कोस स्क्वायर टी -1 प्लस कोस क्यूब टी को एज इट इज रहने दो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 साइन टी इंटू कोस टी। तो dy फोन में dt जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस, अब यहां से साइन टी कोस टी बाहर ही निकाल लो आप तब भी ठीक है, तो साइन टी कोस टी इंटू ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या बचेगा, देखो बेटा 3 है तो 3। ठीक है जी, और यहां पर आपके पास क्या है 3, और एक आपके पास कोस टी बच जाएगा, और साथ में आपके पास जो है वो लिख दो 2 कोस के टी -1, और यहां से माइनस कॉमन निकाला है तो -2 कोस क्यूब टी अपॉन में कोस 2t की पावर जो है वो आपके पास कितनी आ जाएगी, 3 अपॉन में 2 आ जाएगी। ठीक है जी,
क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है बट दोनों के दोनों पार्ट सेम जैसे ही है। तो अगर आप इसको एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, माइनस का साइन टी कोस टी, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3 टू जा 6 कोस स्क्वायर टी माइनस 3 कोस टी माइनस 2 कोस क्यूब टी, और अपॉन में आपके पास क्या आ जाएगा, कोस 2 टी की पावर 3/2। बस अब क्या बच गया, इसको सोल्व कर दो, डी वाई अपॉन डी टी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस का साइन टी कोस टी इंटू 6 में से 2 जाएंगे बेटा, 4 कोस स्क्वायर टी माइनस 3 कोस टी। दिमाग में आ गया होगा सर ये तो फॉर्मूला बन गया, तो फॉर्मूला बन गया तो बेटा जी लगा भी दो। तो ठीक है, किसके इक्वल आ जाएगा ये, माइनस का साइन टी कोस ऑफ टी इंटू 4 वाला जो है ये किसके इक्वल होता है, कोस का फॉर्मूला ये आपका होता है कोस 3 टी, 4 कोस टी माइनस 3 कोस टी, ये किसके इक्वल होता है, कोस 3 टी, और अपॉन में जो है वो आपके पास क्या आएगा, कोस 2 टी की पावर 3/2। ठीक है जी, अब इसको आगे करते हैं। जब हम इसको फर्दर करेंगे बेटा तो हमारे पास क्या आएगा, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डी वाई अपॉन में डी टी। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स जो है वो किसके इक्वल है, डी वाई अपॉन में डी टी अपॉन में डी एक्स अपॉन में डी टी। तो इन दोनों की जो वैल्यू है उसको भर दो। ये आपके पास आई थी बेटा माइनस का साइन टी कोस टी इंटू कोस 3 टी, अपॉन में आपके पास आया था कोस 2 टी की पावर 3/2, और नीचे आपके पास क्या आया था, साइन टी कोस टी इंटू साइन 3 टी, और अपॉन में आपके पास क्या आया था, कोस 2 टी की पावर 3/2। बस इसको अब सोल्व कर लो। तो यहां से देखो बेटा, इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, माइनस का कोस 3 टी अपॉन में साइन 3 टी। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स जो है वो किसके इक्वल आ गया, माइनस का कोट 3 टी। तो ये आपके पास क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। कितना लंबा क्वेश्चन और एक अक्षर का जो इसका क्या है आंसर आया है। तो क्वेश्चन देख के आपने डरना नहीं है, अन्नर मैथ्स क्लास से हमेशा आपके साथ है। अगर फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट रह जाए आपके दिमाग में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लेना है। आई विल हेल्प यू। थैंक यू।